इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब भूखे रह लो आपका कल्याण हो जाएगा, ये कितना सच है? इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसे हम भूख की बात कर रहे थे ना, तो अगेन उसको लेकर बहुत सारी रील्स बन रही है, बट अगर थोड़ा हिस्ट्री में झांको, ओके, आपके और मेरे दादाजी इंटरमिटेंट ही करते थे। कैसे? 3 जनरेशन पहले इंडिया में 70% इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हम सन से चलते थे। तो आप देखना, सूर्यास्त के बाद खाना गाँवों में तभी भी था ही नहीं, बिकॉज उनको क्या माइंड में था कि अंधेरे में खाना नहीं चाहिए, पता नहीं कुछ गिर जाएगा, आप बीमार हो जाओगे, कोई कीड़ा गिर जाएगा, तो उनकी फिलॉसफी डर थी। बट सूरज के साथ खाते खाते उन्होंने एक इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ही ली थी। अब अगर आप पूछो कि हम इंडियंस जो है वो कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कर पाते हैं, बिकॉज हम कार्ब्स भी खाते हैं, राइट। अब ये कार्ब्स तो दुश्मन हो गया हम सबका, ठीक है, बट वैसा है नहीं। हमारे देश में जितनी मिलेट्स उगती है, ये ग्लूटेन फ्री का चक्कर बताती हूँ आपको बाद में, उस पर ही आएंगे। बट जो मिलेट्स हमारे देश में उगती है वो कहीं नहीं उगती। राजनी, बाजरा, ज्वार, सुंदर सस्ता टिकाऊ, बट हमें किनुआ खाना है। हाँ, हमें महंगी चीजें खानी है, हमें थोड़ा स्टाइलिश चीजें खानी है हमें। यस, हाँ, बट ये तीनों जो मैंने आपको बोला, मक्का इंक्लूडेड, ग्लूटेन फ्री है, हाई फाइबर है, आपके दादा के दादा के दादा यही खाते आ रहे हैं। तो अब हमने क्या करा है, हम लोगों ने इंटरमिटेंट, तो वो जो करते थे इंटरमिटेंट फास्टिंग इन चीजों से करते थे। कभी एक बाजरे का रोटला खा के देखो आप, लंच में खाया ना, डिनर तक भूख नहीं लगेगी। एक्चुअली मैंने ट्राई किया है, वो उतना जो आजकल जो हम पिज्ज़ा और इस पर ज़्यादा टेस्ट पर ज़्यादा जाते हैं, वो शायद उधर से ना मिले। हालांकि उसमें भी कई अब तो रेसिपीज आ गई हैं कि उसको भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। इनफैक्ट आई एम श्योर आप बनाते होंगे। 1500 रेसिपीज है मेरी वेबसाइट है, कभी भी जाके देख लीजिए। तो अगर थोड़े से स्मार्ट चेंजेस करके, ओके, हमारे पास बाजरा रिसोतो है, क्या बात है, फिर थोड़े से चेंजेस करो, क्योंकि हम, प्लीज अंडरस्टैंड, हम एक कार्ब ईटिंग नेशन है, ओके, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। बहुत हेल्दी थे, हम ऑलवेज हेल्दी थे, हम ये सारी कोई बीमारियां हमको थी नहीं, क्योंकि रात में ना हम रोटला खाते थे, हम नाचने की भाकरी खाते थे। ये वेस्ट रीजन में हम नीचे भी जाते थे ना तो राइस अनपॉलिश्ड होती है। साउथ इंडिया जाके ना सबकी, मतलब नॉर्थ इंडियंस, गुजराती को लगता है ये क्या इडली है, ये क्या डोसा है, हमारा वाला बेटर है। आपके वाला ना पॉलिश्ड राइस से बना डोसा है, एक्चुअली वहां वाला है ना वो अनपॉलिश्ड राइस का डोसा है। तो वो वाले जो है इतना सारा अनपॉलिश्ड राइस खा के कितने स्मार्ट बन गए। सो हम हाई फाइबर खाते हैं। अब कार्ब्स हम कौन से खाते हैं, हम अब रिफाइंड खाते हैं, हाँ। मैदा, पिज्जा, पास्ता, मतलब इट इज जस्ट एक्सट्रीमली बैड। तो कार्ब्स आर नॉट बैड, ये कार्ब्स खराब है जो बहुत पॉलिश्ड है। नूडल्स खा लो, 1 घंटे में फिर से भूख। हाँ, एक्चुअली मैगी खाओ और ज्यादा भूख। क्यों? क्योंकि वो मैदा है, शुगर स्पाइक किया, शुगर नीचे आया और भूख लग रही है। अब हम पास्ता कैसे खाते हैं? इफ यू वांट टू लूज वेट, इफ यू वांट टू मैनेज योर डायबिटीज, 50% पास्ता रखो, 50% वेजिटेबल रखो। नॉन वेज हो 40% पास्ता रखो, 10% चिकन डालो या एग वाइट डालो और 50% वेजिटेबल्स डालो अपनी पसंद के। कभी शुगर राइज नहीं होगी, वेट लॉस होगा, रेड सॉस खाना, दैट्स इट। कई बार ऐसा हुआ है, मैंने काफ़ी लेट नाइट, कुछ जैसे बहुत भूख लगी है, डिनर का कोई अब चांस नहीं है, मतलब बनाने वाले ने मना कर दिया तो हमने मारा शॉर्टकट, हमने नूडल्स के पैकेट फाड़े और खाने के बाद उस वक्त तो सुकून मिला, लेकिन ये अभी नोटिस किया कि 1 घंटे बाद फिर से ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा भूख तो कभी नहीं लगी है। सो यही प्रॉब्लम है, हम समझ नहीं रहे कि एज इंडियंस हम कार्ब ईटिंग है, बट हमें ये वाले कार्ब्स खाने, नाचनी, बाजरा, मकई, सीजन के हिसाब से खाना है। देखना विंटर में सूर्यास्त जल्दी होता है, इसीलिए ना विंटर में पिन्नियां बनती है, इसीलिए वेस्ट में अड़दिया करके बनता है। हर जगह पे जाइए विंटर में आपको एक ऐसा लड्डू मिलेगा, गोंद का लड्डू, मेथी का लड्डू, बिकॉज दैट इज हाई कैलोरी टू सफाइज कल सुबह तक का सूर्योदय। सो फ्रॉम सनसेट टू सनराइज, तब उनकी 16 घंटे फास्टिंग होती है, बिकॉज 5 बजे 6 बजे तो सनसेट होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग ऐसे वेस्टर्नाइज तो नहीं थे, हम पहले प्रार्थना करेंगे, हम फिर दातन करेंगे, फ्रेश होके नहा के बैठते हैं खाने,
तो 16-17 घंटे की फास्टिंग हो चुकी है उनकी। तो इंडियन जेनेटिक्स फास्टिंग पे बढ़िया चलता है। तो मैं पहले क्लाइंट्स को क्या कहती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए अगर आप आओगे ना, तो मैं रात को भी आपको रोटी दे सकती हूँ। आप दे सकते हैं? Yes. ये गुड न्यूज़ है, इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो वो ना एकदम एक्साइट हो जाता है, अच्छा मतलब आज रात को मुझे लो कार्ब नहीं करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क्स फैब्यूलसली। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में लोगों को लगता है जितना भूखा रहो, यू ऑल्सो स्टार्टेड लाइक दैट, जितने भूखे रहो उतना बेटर नहीं, फिर वड़ा पाव नहीं खा सकते। आप जो खा रहे हो ईटिंग विंडो में, वो भी इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज कार्ब्स को दुश्मन मत बनाओ। हाँ, बिस्किट को, ब्रेड को, पाव को, मैदा, इन टर्म्स ऑफ तुम्हारा नान, तुम्हारी वो सारी परांठा, तंदूरी, नूडल्स, ये सबको दुश्मन बनाओ। अगेन हिमालय थोड़ी जाना है हमने। हाँ बिल्कुल। 50% वेजीज, 10% प्रोटीन, टोफू डालो, चिकन डाल दो, एग वाइट डालो, स्प्राउट्स डालो, फिर अपनी मैदा लेके आओ, नथिंग विल गो रॉन्ग।